Hello students, welcome back. Students, in today's video lecture, we will try to understand the concept of strategic autonomy. Whenever we read any newspaper article pertaining to international relations, we often come through this term. ये term अक्सर न्यूज़ में आ ही जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के में कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी. सो ना, अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है इंटरनेशनल रिलेशंस पे एज वेल एज अपने एसे में ये टर्म यूज़ करना है, तो यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वोकेबलरी एंड strategic autonomy is one of its term. So let's begin. See, strategic autonomy refers to a nation's ability to make sovereign decisions in foreign policy and defense without being constrained by external pressures or alliance obligations. जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी होती है ना, वो एक नेशन स्टेट की वो एबिलिटी होती है जिससे वो अपने डिसीजन ले पाता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक पर्टिकुलर शेप दे पाता है, डिफेंस डिसीजंस लेता है बिना किसी के दबाव में. दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी इज. बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इट इज़ नॉट साइनोनिमस विद आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी. जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो विदाउट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पार्टी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेशनिस्ट पावर हो, एक अलग थलग पावर हो ग्लोबल पावर से. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि योर कंट्री इज न्यूट्रल. रेदर इट इम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस and the capacity to engage with multiple powers on one's own terms. This is very important. इसका मतलब है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी होने का मतलब है आपके पास ना आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर फ्लेक्सिबल है. वो कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है जिस तरीके से आपके नेशनल इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो. फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझिए डेफ्ट डिप्लोमेसी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी जब होगी जब एक कंट्री फ्लेक्सिबल है डिसीजन लेने में. फ्लेक्सिबल से क्या क्या दिखता है हमें कि उस कंट्री की जो डिप्लोमेसी है दैट इज डेफ्ट. बिल्कुल आम शब्दों में कहें तो एक चतुर कूटनीति. बिल्कुल मतलब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो. इंडिपेंडेंस रहती है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की. यू आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर पावर. And this is very important. Capacity to engage with multiple powers on one's own terms. आपके नेशन स्टेट के अंदर वो कैपेसिटी है जिससे आप ना कई पावर्स से एंगेज करते हो अपने खुद की शर्तों के ऊपर. ओके, तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, देन अगर आप ये लिख दें या ये बता दें दिस मच, द कैपेसिटी टू एंगेज विद मल्टीपल पावर्स ऑन वंस ओन टर्म्स. एक ऐसी क्षमता जिससे आप कई शक्तियों के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशंस बनाते हैं अपनी खुद की शर्तों पे. ओके, सो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन याद ना हो तो दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल, है ना. इतना भी याद रख लेंगे आपका काम हो जाएगा. कैपेसिटी टू एंगेज विद मल्टीपल पावर्स ऑन वंस ओन टर्म्स. नाउ let's move ahead. See, now observing the Indian context, for India the concept has deep historical roots going back to the colonial subjugation and free India's determination never to let anybody else decide our place in the world for us. ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का कंसेप्ट है ना, ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की रूट्स हैं उनमें बहुत ही डीपली रूटेड है. फॉरेन पॉलिसी के जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का पोस्चर है ना उसके अंदर. बिकॉज इंडिया अगर कॉलोनियल टाइम्स में जाए, जब इंडिया फ्री हुआ था उस टाइम पे देखे तो हमने जो डिसीजन लिए थे या हमने हमारा फ्यूचर डिसाइड किया था ना, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया था. कि यूएस ने नहीं बोला था कि हमें ऐसे करना है 1947 में आए. इंडिया वॉज ऑटोनोमस, अपने खुद कैपेबल था इंडिया कि किस तरीके से हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं हम, तो हम हमारी टाइज कैसे वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ रखेंगे. तो इंडिया किसी के साथ किसी के दबाव में नहीं था. दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी. अब एग्जाम्पल देखते हैं. फ्रॉम नेहरूज नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू मोदी गवर्नमेंट्स मल्टी अलाइनमेंट इन द करंट एरा,
successive governments have sought to preserve India's freedom of action while adapting to changing geopolitical realities. We all know that present day world order, there are lots of geopolitical transformations taking place. कभी कुछ बदलाव हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, कभी कुछ, बट इंडिया में क्या है, नेहरू के समय से भी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन किए हुए थे। कुछ कंट्रीज यूएसए के साथ थे, कुछ रसिया के साथ थे, यूएसएसआर, बट इंडिया थर्ड ब्लॉक जो नॉन नेम कंट्रीज हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें था। दैट इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो न्यूट्रलिटी नहीं थी, बट वो एक प्रेगमेटिक अप्रोच थी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पावर्स वाइल मैक्सिमाइजिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट्स। आज मोदी गवर्नमेंट मल्टी अलाइंड है, यूएसए के साथ रिलेशंस हैं, रसिया के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। नो डाउट देर आर सेवरल थॉर्नी इश्यूज इन दैम, बट स्टिल वी हैव रिलेशंस। तो ये क्या दिखाते हैं कि इंडिया के पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, और इंडिया जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं, उनको इंडिया बहुत ही रेशनली प्रेगमेटिकली नेविगेट करता है। ओके, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं? अगर इंडिया को ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करनी है तो चैलेंजेस भी आते हैं ना। चैलेंजेस हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पर्टिकुलरली इन द सेकेंड टेन्योर ऑफ ट्रंप प्रेसिडेंसी। यूएस यूनिलैटरल एक्शंस के ऊपर जोर दे रहा है, multipolarities vanishing, China's assertiveness, China is resorting to saber rattling tactics in South China Sea, Russia's revisionism, West's internal divisions। ये सारे challenges हैं, ये सारे hurdles आते हैं, और इंडिया को बहुत ही चतुराई से, है ना, स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस पोस्चर डिस्प्ले करना पड़ता है। यूएस ने क्या किया है, सारी अपनी मनमर्जी कर रहा है वो। चाइना साउथ चाइना सी में एग्रेसिव है। रसिया का रिविजनिज्म का मतलब क्या होता है? रसिया क्या है, एक लैंड ग्रैबिंग कंट्री बन चुका है आज की तारीख में। ये बोलना चाह रहा है। लैंड ग्रैबिंग कंट्री कैसे? 2011 और 2012 के टाइम पे जो जॉर्जिया था उसके कुछ इलाके रसिया ने कैप्चर कर लिए। देन यूक्रेन की कुछ टेरिटरीज रसिया ने कैप्चर कर लिए हैं, और वेस्ट की जो इंटरनल डिवीजन्स हैं इनको देखते हुए इंडिया को नेविगेट करना पड़ता है कि अब हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस कैसे रहें, है ना, कि कोई भी पावर हमसे नाराज ना हो। जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है तो उसके कोर इंटरेस्ट्स क्या हैं जिनके ऊपर इंडिया कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता? फर्स्ट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। भाई हम नहीं चाहते कि कोई अदर कंट्री हमारी टेरिटरी को ग्रैब कर ले, छीन ले हमसे। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंडिया का कोर ऑब्जेक्टिव है। टेक एडवांसमेंट, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, एज वेल एज रीजनल स्टेबिलिटी। हम साउथ एशिया की एक पावर हैं, तो हमें नहीं चाहिए कोई भी किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी, एनार्की और डिसऑर्डर, है ना। इंडिया बिलीव करता है किसमें? रूल बेस्ड ऑर्डर में। तो ये इंडिया के कोर इंटरेस्ट्स हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस इंडिया इसलिए रहता है, इंडिया को ये मैक्सिमाइज करने हैं। दीज यू कैन कॉल इंडिया के ये वो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं जिन्हें इंडिया कभी भी नेगोशिएट नहीं कर सकता किसी के भी साथ। ये तो फुलफिल करेगा ही करेगा इंडिया, ये कोर है। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया यूएस रिलेशंस। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देख रहे हैं हम। देखिए, इंडिया खुद डिसाइड कर रहा है। अब जब इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं तो इंडिया रसिया और चाइना को ध्यान में नहीं रख रहा, वो केवल इसके साथ अगर अपने रिलेशंस बना के रख रहा है ना, इंडिया यूएसए के साथ जब अपने रिलेशंस बना रहा है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है बस। वी हैव डीपनिंग टाइज इन डिफेंस सेक्टर ऑल्सो। आपने कोमकासा, बेका, लिमोआ वेरियस एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं ना डिफेंस डोमेन में। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, टेक ट्रांसफर, क्वेड, I2U2, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। तो आपके यूएसए के साथ रिलेशन है, ये क्या दिखा रहा है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस है इंडिया। रसिया के दबाव में आके थोड़ी किए हैं ये रिलेशंस। अब जब हम क्वेड का हिस्सा हैं तो ये क्या कर रहा है? वी आर काउंटरवेटिंग चाइना इन अ डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक मैनर। ओके, बट
We all know that in recent times there is a, the relations between two countries hit rock bottom. There was a sharp downturn in relations. Friction points क्या थे? ट्रंप की टैरिफ इंपोज करना ऑन इंडियन गुड्स, यूएस ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई हैं हमारे ऊपर, है ना, प्राइमरी सैंक्शंस रसिया पे, तो सेकेंडरी हमारे ऊपर लगाई हैं सो दैट हमारी टाइज रिड्यूस हो। बट इंडिया ने क्या किया है? डेफ्ट डिप्लोमेसी प्रेजेंट की है कि चाहे आप लगा दो टैरिफ हमारे ऊपर, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दो, है ना, बट रसिया के साथ हमारी टाइज रहेंगी। तो आप देख रहे हो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी ये है, आपके साथ भी संबंध है हमारे, रसिया के साथ भी है, क्योंकि हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? नेशनल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया का स्टांस क्या है? इंडिया एनगेजेस बट मेंटेन्स इंडिपेंडेंट पोजीशंस। इंडिया एनगेज होता है अदर कंट्रीज के साथ, वार्तालाप करता है, लेकिन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर नेशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनमी इन एक्शन। यही तो आपकी इंडिपेंडेंस है, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, समझ रहे हैं आप? दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी इज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना के रिलेशंस देखते हैं। अब जब इंडिया चाइना के साथ नेगोशिएट करता है तो यूएस और रसिया एक तरफ है। ओके, अब भी इंडिया कुछ इसी तरीके से नेगोशिएट करेगा अपने खुद के टर्म्स पे, सो दैट इंडिया कैन मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स। इंडिया और चाइना के बीच में वी ऑल नो दैट देर आर बॉर्डर टेंशंस, बॉर्डर clashes erupted between the countries in the year 2022, but these clashes also ended benign coexistence। जो शांति से रह रहे थे साउथ एशिया के अंदर, दो जाइंट्स हैं इंडिया और चाइना, ये डिस्टर्ब हो गए थे रिलेशंस, बट इंडिया अडोप्टेड ड्यूअल स्ट्रेटेजी, फिर्म डेटरेंस, बॉर्डर इंफ्रा डेवलप किया, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की, एज वी टॉक्ड अबाउट क्वेड, इंडिजीनियस डिफेंस भी डेवलप कर रहे हैं हम। दिस इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। फिर देखिए हमारे इंडो पैसिफिक में क्वेड भी है, क्वेड के हम मेंबर हैं, बट जिसमें चाइना है उन ग्रुपिंग्स के भी मेंबर हैं हम। एससीओ तो मतलब चाइना फाउंडिंग मेंबर है एससीओ का, तो एससीओ के तो हेडक्वार्टर ही बीजिंग में है, चाइना में, तो हम एक ऐसी ग्रुपिंग के भी मेंबर हैं, एंड एट द सेम टाइम क्वेड के भी मेंबर हैं। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, है ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो एक इकोनॉमिक फोरम है ना, इसके मेंबर हैं। बट एट ब्रिक्स में कई बार बात होती है डॉलर को काउंटर करना है, बट एट द सेम टाइम हमारे रिलेशंस इकोनॉमिक डोमेन में भी हैं, किसके साथ? यूएसए के साथ। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी देख रहे हो, यूएस के साथ भी ट्रेड है हमारा, यूरोपियन नेशंस के साथ भी है, बट ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब होता है कि आपने जो अपने रिलेशंस हैं वो ओपन रख रखे हैं नेशनल इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने के लिए। यू हैव ओपन चैनल्स, मैनेज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मैनेज कर रहे हो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। आपकी टेंशन है, आपने इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप कर रखी है क्वेड में, but at the same time you are also a member of the grouping which is headquartered in China, और चाइना जिसका फाउंडिंग मेंबर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज अबाउट इंडिया रसिया रिलेशंस। जब आप रसिया के साथ नेगोशिएशन करते हैं तो आप यूएसए और चाइना को अलग रखेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। ओके, इंडिया और रसिया के रिलेशंस की बात जब आती है ना, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की वो लाइन याद आती है जो उन्होंने रसिया में बोली, दैट इंडिया रसिया रिलेशनशिप इज डीपर देन डीपेस्ट ओशियंस एंड हाइयर देन हाइएस्ट माउंटेन्स। इसे आप अपने आंसर में भी ड्रॉप कर सकते हो, और जनरली ऐसा बोला जाता है दैट वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू। तो अब यूएस और चाइना, ठीक है, अब जब हम इंडिया और रसिया के रिलेशन होंगे तो यूएस चाइना को साइडलाइन कीजिए, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट कैसे मैक्सिमाइज हो वो देखिए। अब रसिया के साथ हमारी हिस्टोरिकल टाइज हैं, कोल्ड वॉर एरा में भी हमने रसिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, है ना। 1971 में जब बांग्लादेश सेपरेट करवाया पाकिस्तान से, इंडिया ने, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो रसिया हेल्प्ड इंडिया। तो उस टाइम से, कोल्ड वॉर टाइम से हमारी दोस्ती है इनसे। डिफेंस एंड एनर्जी पार्टनरशिप, डेस्पाइट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्लैप्ड इंडिया विद टैरिफ्स, इंडिया इज कंटिन्यूसली परचेजिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रसिया।
पोस्ट यूक्रेन कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड ऑयल एंड आर्म्स इंपोर्ट्स डेस्पाइट वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। वेस्टर्न कंट्रीज ने ना हमें काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, बट हम आज भी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं। एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस में हमने उस रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट नहीं किया था जो रसिया के अगेंस्ट लेके आया गया था कि ये रसिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रसिया यूक्रेन वॉर। सो आप समझ पा रहे हैं? तो देख रहे हैं इंडिया कैसे स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है। एंड अप्रोच डाइवर्सिफाइड डिफेंस इंपोर्ट्स बट रिटेन ओल्ड पार्टनरशिप। ये देखिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन। हमारे डिफेंस इंपोर्ट हम करते हैं रसिया से भी, यूएस से भी किए, इजराइल से भी हम करते हैं। इजराइल इज अ फ्रेंड ऑफ यूएसए, बट हमारी ओल्ड पार्टनरशिप आज भी है रसिया के साथ। तो आप समझ पाए होंगे इस कंसेप्ट को कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ when we say that India is strategically autonomous, क्या इसके फायदे हैं? यस, इंडिया ना एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के उभरता है। इंडिया की एक अपनी इमेज बनती है कि इंडिया ना एक ऐसा कंट्री है जो बड़े बड़े जाइंट्स, जो बड़ी सुपर पावर नेशंस हैं ना, इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, उनके प्रेशर में भी नहीं आता। G20 समिट हमारे यहाँ इंडिया में हुआ। इंडिया इज़ अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। जयशंकर की स्टेटमेंट देखिए, आप इसे आंसर में भी ड्रॉप कर सकते हैं, दैट पार्टनरशिप्स शेप्ड बाय इंटरेस्ट्स नॉट सेंटिमेंट। जो संबंध बनते हैं ना भैया, वो इंटरेस्ट्स को ध्यान रख के बनते हैं कि हमें फ़ायदा किससे होगा, ना कि जज्बातों से। ओके, तो दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट रिलेशनशिप इज शेप्ड बाय इंटरेस्ट नॉट बाय sentiments. स्टांस नॉन वेस्ट बट नॉट एंटी वेस्ट। इंडिया का स्टांस ना, ठीक है, हमारे रसिया के साथ रिलेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर एंटी वेस्ट। हमने रिसेंटली यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर लिया। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारी टाइज हैं। सो इंडिया का जो ये स्टांस है रसिया के साथ, या हमारे चाइना के साथ रिलेशंस हैं, या अदर कंट्रीज़ के साथ हैं जिनके साथ वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट इन गुड टर्म्स, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट इंडिया इज एंटी वेस्ट। दैट मीन्स दैट इंडिया इज एक्टिंग इन अ स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस मैनर टू मैक्सिमाइज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अपील मिडिल पावर्स प्रेफर एजेंसी ओवर अलाइनमेंट। जो मिडिल पावर्स होती हैं ना, वो प्रेफर करती हैं एजेंसी बन के एक्ट करना रेदर देन फेवरिंग एनी वन साइड। देखिए, जैसे ये इधर यूएसए है, ये इधर रसिया है। नाउ इंडिया एक मिडिल पावर है, ये एक एजेंसी की तरह एक्ट कर रही है। कैसे? हम रसिया की पूरी तरीके से फेवर नहीं कर रहे कि आप यूक्रेन पे अटैक करो, बट एज एन एजेंसी हम क्या क्रिटिसाइज कर देते हैं स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस मैनर में कि एक एंड्योरिंग पीस होनी चाहिए, रसिया और यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द एंड होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, तो ये साइन है आपका कि दिस इज अ साइन ऑफ ऑटोनॉमी इन एक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द कंक्लूडिंग पार्ट, मोर देन ए स्लोगन। जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट है ना, इसको आप एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही नहीं समझ सकते। हमने ऊपर एग्जाम्पल से देख लिया कि ये जो है ना, ये कंसेप्ट इट इज़ मोर देन ए स्लोगन। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज अबाउट स्ट्रेटेजी, इट इज़ बैलेंस विदाउट सबसर्वियंस। आप बैलेंस करते हो दूसरी पावर को, यूएस, रसिया, चाइना, ये जो स्ट्रेटेजिक ज्योमेट्री है, इनमें इंडिया बैलेंस करके चलता है इनको कि हमें कैसे संबंध बनाने हैं। ओके, बट इट डजेंट मीन दैट इंडिया इज इन एनी मैनर subordinate to them or India has accepted their overlordship. Okay, but challenges भी हैं इंडिया के सामने। वो क्या है? टाइट रोप डिप्लोमेसी। बहुत ही ध्यान से नेविगेट करना होगा इंडिया को। किसको? मडी वाटर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इंडिया को यूएस के साथ एंगेज होना होगा विदाउट वेसाल्स। डेटर करना होगा चाइना को विदाउट एस्केलेशन। आप चाइना को रोकिए इस तरीके से कि आप उनके साथ आपके क्लैशेस ज़्यादा ना हो जाएं। यूएस के साथ एंगेज करिए आप कि आपकी इमेज ऐसे ना जाए जैसे कि आप एक वैसाल स्टेट हो, वैसाल्ज और वैसाल स्टेट है ना, वैसलेज और वैसाल स्टेट। ये क्या होता है? इसका मीनिंग है कि इंडिया जब यूएसए से दोस्ती करे ना, तो कुछ, या यूएसए से नेगोशिएशन करे, तो कुछ इस तरीके से करना होगा कि इंडिया अपनी इमेज ऐसे प्रेजेंट ना करे कि इंडिया सबऑर्डिनेट है।
कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करे इंडिया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट पावर है, अपना फिर्म डिसीजन लेती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट पे टिकी हुई है ना। वैसाल स्टेट कौन से होते हैं? जो दूसरे कंट्रीज का डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इंडिया नहीं करता। और इसी चीज़ का इंडिया को ध्यान भी रखना है फॉर द फ्यूचर, आने वाले टाइम में। ओके, कि आप एनगेज करो यूएस के साउथ विदाउट प्रेजेंटिंग योर इमेज एज ए वैसाल स्टेट, जो कि है भी नहीं। बट जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा, शशि थरूर ने आज के द हिंदू में, उन्होंने बताया कि इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड चाइना को आपने कैसे रोकना है ये भी बता दिया। एंड पार्टनर रसिया विदाउट आइसोलेशन, आप रसिया के दोस्त बने रहें, बराबर दोस्त हैं आप रसिया के, विदाउट आइसोलेशन, और ऐसे एक्ट करें, ऐसे डेफ्ट डिप्लोमेसी परस्यू करें कि आपको कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में आइसोलेट भी नहीं कर पा रहा। ओके, इंडिया ने बोल दिया ना यूएस को भी कि हम तो ऑयल कंटिन्यूसली खरीदेंगे, आर्म्स भी खरीदेंगे, S-400 क्या S-500 भी खरीदेंगे, यूएस से चाहे टैरिफ इंपोज कर दे। सो आप पार्टनर बने रहिए रसिया के विदाउट आइसोलेशन, ऐसे एक्ट करिए कि आपको कोई छोड़ भी ना पाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप इन एग्जाम्पल से आप समझे होंगे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी क्या है। ये एक थ्योरेटिकल एक्शन, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही नहीं, बट एक प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती है नेशन स्टेट्स की। तो विद दिस द लेक्चर कम्स टू एन एंड। ओके, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you friends and have a good day.